हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनाई, ये आपकी बोनस रीडिंग है जून के महीने के लिए, जिसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए देखूंगी सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेस पर। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। तो जेमिनाई साइन के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या रहेंगे? थैंक यू। ऑलराइट, आपका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है स्मॉल स्टेप्स big accomplishments, number 8. Small steps, big accomplishments. आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, नंबर 31. और आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज एक्शन लीड्स टू सक्सेस, नंबर 1. तो जेमिनाई, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं और इनकी डिटेल्स को आप तक पहुंचाने से पहले मैं जून के जो 3 इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके लिए, पहले उसकी बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जून का पहला दिन ही, 1 जून ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन दिख रहा है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन पर दो वर्ड्स की एक्टिवेशन आपके लिए हो रही है। एक वर्ड है एक्शन और एक वर्ड है सक्सेस। बेसिकली इस दिन को एक पोर्टल के तौर पर आपको देखना है कि अगर आप कहीं पर भी स्टक हैं तो उस एनर्जी को रिप्लेस किया जा रहा है आपके एक्शन के साथ। ऐसे ही अगर आप किसी चीज में हारे हुए अपने आप को हमेशा पाते हैं तो उस ऊर्जा को भी रिप्लेस किया जा रहा है सक्सेस के साथ। बस आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन सेट करनी है इन 2 शब्दों के साथ, एक्शन और सक्सेस। ओके, तो ये पहला दिन ही आपके लिए 6 ड्रैगन्स की एनर्जी सक्सेस को, एक्शन को एक्टिवेट कर रही है। ड्रैगन स्पिरिट को भी अपना ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए 4 तारीख जो है, 4 जून जो है जेमिनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन दिख रहा है, खास करके आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंटेंसिटी को लेकर। हर इंसान का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक पर्सनल कनेक्शन होता है। किसी की वाइब कैसे कनेक्ट करती है, किसी की वाइब कैसे कनेक्ट करती है। तो अभी तक आपकी जो भी समझ रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, अभी तक आपने जो भी रिजल्ट्स गेन किए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत, ये दिन होगा इस ऊर्जा को सेलिब्रेट करने का, ऑलरेडी मैनिफेस्टेड अचीवमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने का, क्योंकि यही तरीका है अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को और बढ़ाने का। ओके, तो इस दिन को बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल दिन के रूप में अकाउंट कीजिएगा कि इस दिन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको थैंक यू बोलना है उन लोगों को भी जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया इस इंडस्ट्री में, जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग अपने माइंड सेट पर काम करके अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं, अपनी रियलिटी को क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके, सो ग्रैटिट्यूड शो करें जितना भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी हेल्प की है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। ओके, ऐसे ही नंबर 8, सो 8 जून भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। खास करके अगर आप इस दिन में इस एक चीज को नोटिस कर पाएं कि छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं वो भी कभी कभी बड़े रिजल्ट्स तक हमें लेकर जा सकते हैं। दरअसल जो सक्सेस होती है, इंटीग्रेटेड सक्सेस, लॉन्ग टर्म की सक्सेस, वो छोटे स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स का ही नतीजा होती है। बड़ी बड़ी चीज़ें बोल देना, बड़ी बड़ी चीज़ें कर देना, ये 2-4 दिन अच्छी लगती हैं, लेकिन हर चीज़ जो हर दिन की गई है डिसिप्लिन के साथ, वही बेसिकली आपको एक दिन एक मैनिफेस्टेड सक्सेस या एक इंटीग्रेटेड सक्सेस तक लेकर जाती है। तो यस, इस दिन पर क्या होगा, आई बिलीव आप यहाँ पर महत्व समझेंगे कि यस, मेरे छोटे से छोटा जो भी मैं एक्शन ले रही हूँ या ले रहा हूँ अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, वो भी काउंट करता है। सिर्फ बड़े एक्शन ही नहीं, सिर्फ बड़े गोल्स ही नहीं, मेरे छोटे गोल्स भी मायने रखते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड दैट इज वाई मैं अपना काम जारी रखूंगा। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पर तीनों कार्ड्स के कंबाइंड मैसेज में ये भी एक चीज समझ में आ रही है कि जून के एक्चुअल में 1 से लेकर 8 दिन, ये जो 1 से लेकर 8 तारीख तक के 8 दिन हैं, ये 8 के 8 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन 8 दिनों में आप हर दिन यही महसूस करेंगे कि जहां पर आपको डिवाइन गाइडेंस यही मिल रही है कि ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।
तुम एकदम तैयार हो, तुम एक एज पर खड़े हो खुद को पूर्ण रूप से बदलने के लिए। फिर चाहे तुम उसे अपनी एक हैबिट को चेंज करने से ही शुरू करो, लेकिन शुरुआत करो, देरी मत करो, पहला कदम उठाओ। अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। फिर चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द कितने भी अभी इस समय रैबिट्स क्यों ना हो और सभी को लगे कि हाँ रैबिट ही जीतेगा, लेकिन जीता कौन था? जीते ये थे। तो वही चीज़ है आपके लिए भी। ये 8 दिन ये प्रॉमिस भी आपको दे रहे हैं कि अगर आप बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, बिना किसी की बात को दिल पर लेते हुए, बस अगर आप अपना कदम बढ़ाएं, चाहे वो स्लो पेस पर ही क्यों ना हो, स्लो ग्रोथ में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपना काम करते रहें, जेमिनी, सक्सेस आपका माथा ज़रूर चूमेगी। ओके, सो यस, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं और इसी से हम 1 बाय 1 आपके डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, स्मॉल स्टेप्स बिग अकम्प्लिशमेंट्स। नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये कार्ड सिंपल आपको ये कह रहा है कि बड़ी अकम्प्लिशमेंट्स के लिए पहले तो तुम बने हो और उसका स्वाद तुम्हें इसी महीने में चखना है। ये कहीं पर आने वाले 6 महीनों में या आने वाले साल में नहीं, ये अभी इसी महीने में तुम्हें ये चीज़ को अचीव करना है। बेसिकली ये इसका जिम्मा जो ग्रेट स्पिरिट्स हैं आपके कंधों पर डाल रहे हैं कि बड़ी अकम्प्लिशमेंट, जो चीज़ तुम्हें लगता है कि माई गॉश ये बहुत असंभव सी चीज़ है नाज, ये बहुत डिफिकल्ट सी चीज़ है नाज, ये बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं ये काम कर लूँ नाज, तो यस वही काम कीजिए। क्योंकि आपके सेंसेस को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके माइंड को एक प्रूफ मिलना बहुत ज़रूरी है कि आप सच में बड़ी अकम्प्लिशमेंट्स हासिल करने की काबिलियत रखते हैं, आप में भी ऊर्जा है। तो यस, ये जिम्मा आपके कंधों पर डाला जा रहा है और इसको एक बैगेज के तौर पर नहीं, बल्कि एक असाइनमेंट के तौर पर देखें कि आप कितने डिजर्विंग हैं कि यूनिवर्स ने आपको इस काम के लिए चूज़ किया है। धरती पर कितने लोग होंगे, लेकिन आपको चूज किया गया है जेमिनी कि बिग अकम्प्लिशमेंट्स, जो डिफिकल्ट है वो काम कीजिए। आप ऐसा करके ना जाने और कितनों को इंस्पायर कर देंगे। खास करके जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जो उम्र में छोटे लोग हैं, आपसे उम्र में जो भी छोटे हैं, मुझे लगता है इन लोगों पर आपका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव छूटने वाला है जून के महीने में। और ये आपके ही कर्मों का प्रताप होगा, आपके ही यस कहने का प्रताप होगा कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं आप उनको यस कहोगे और वो काम करोगे जो बाकी लोग अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं। कुछ लोग तो सोच भी नहीं रहे क्योंकि उन्हें भी डर है कि दुनिया क्या बोलेगी, शायद अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी शायद मुझे, और कितने सारे सेल्फ डाउट्स में लोग जीते हैं। लेकिन आपको उन्हीं सेल्फ डाउट्स की आवाज़ को लांघना है और जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं उन्हें करना है, उनकी शुरुआत करनी है। और ये आपके लिए क्वांटम लीप होगी जून के महीने में। ओके, ऐसे ही आपका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। ये सिंपल सा कार्ड बहुत गहरी बात बोल रहा है कि हम बोलते हैं हमें मनी मैग्नेट बनना है, हमें लव मैग्नेट बनना है, हमें गुड प्रॉस्पेरिटी, लक का मैग्नेट बनना है। बन जाइए, लेकिन बनने का जो सबसे आसान और सबसे, मुझे लगता है क्योंकि आसान है इसलिए शायद लोग करते नहीं, क्योंकि लोगों को या ईगो को आसान चीज़ों में उतना मज़ा नहीं आता, राइट। लेकिन एक चीज़ जो हम एक्चुअल में सिंपल वे में अगर अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर ले, अपनी लाइफ में ले आएँ, तो यस ये सब कुछ चेंज करके रख सकती है। और वो ऊर्जा क्या है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होने का भाव, थैंकफुल होना। जेन्युइनली जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिली हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिली हों, उस रूप में उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना। खुद से पूछिए कि आप दिन में कितनी सारी ऐसी काम करते हैं जिसके लिए आप एक्चुअल में थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे खाना खाने से पहले थैंक यू बोलना, घर से बाहर निकलने से पहले थैंक यू बोलना, आपके सर पर छत है उस घर के लिए थैंक यू बोलना, आपके पास साफ पानी है पीने को उसके लिए थैंक यू बोलना। आपको लग सकता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी अब्सर्ड दिखती हैं नाज, कितनी बार बोलें? जितनी बार मन है उतनी बार बोलें। ओके, क्योंकि इसी दुनिया के एक कोने पर कोई ऐसा शख्स है जिसे शायद वो सब नहीं मिल रहा जो आपके पास है।
तो जब आप उसके हिस्से का भी थैंक यू बोलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी रियलिटी भी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो उस रियलिटी में फंसकर थैंक यू नहीं बोल सकता। जो इंसान भूखा है, आप मुझे बताएं, आप उसको किस मुंह से बोलेंगे कि हाँ भगवान का शुक्रिया करो? खाली पेट तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते आप। तो कभी कभी क्या होता है, लाइफ का पर्पस डबल की एनर्जी में आता है कि शायद कुछ ऐसे लोग थैंक यू नहीं बोल पा रहे, लेकिन उनके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरा थैंक यू बोला हुआ शायद उनकी रियलिटी को भी शिफ्ट कर दे। तो ये क्या है? सेंस ऑफ पर्पस। अगर यहाँ पर बहुत सारे जेमिनी साइन के लोग पर्पस से पर्पस को ढूंढ रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस चीज़ पर अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ, मैं अपना पैशन लगा सकता हूँ, तो ये आपका पोर्टल है। ये आपका पोर्टल है जो आपको भी खुशी से भर देगा, और ना जाने आप कितने लोगों की लाइफ को सुधार सकते हो, कितनी लोगों की लाइफ को बदल सकते हो इस एनर्जी को एक्टिवेट करके। आप मैग्नेट बन जाओगे पॉजिटिविटी के। आप किसी के पास से भी गुजरे तो उसका दिन बदल गया, उसका लक बदल गया, उसके जीवन में कोई गुड न्यूज आ गई। इमेजिन कीजिए अपना वो वर्जन जेमिनी, क्योंकि ये कार्ड सच में आपको वो वर्जन जो है वो पॉसिबल है, ये उसका इशारा दे रहा है। जब आप दूसरों के लिए लकी बन जाएं, जब आप दूसरों के लिए दूसरों के जीवन में खुशी का कारण बन जाएं, इससे ज्यादा सुंदर बात भला क्या होगी? आप अपने लिए तो लकी हैं ही, आप अपने लिए तो हैप्पीनेस को क्रिएट कर ही रहे हैं, क्योंकि आप अपने पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दूसरों की लाइफ को भी सुधार रहे हैं, दूसरों की लाइफ में भी ऊर्जा भर रहे हैं। तो ये सेंस ऑफ पर्पस की यहां पर बात कर रहा है। ओके, ऐसे ही आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनी, एक्शन लीड्स टू सक्सेस। सक्सेस चाहिए, मिलेगी। क्या एक्शन दे सकते हो तुम? ये सिंपल, ये जो 6 ड्रैगन्स हैं आपसे यही सवाल कर रहे हैं। सक्सेस चाहिए, मिल जाएगी। क्या तुम हमें बदले में एक्शन दे सकते हो? क्या तुम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलने का एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो? कभी कभी नीयत ज्यादा मायने रखती है कि हाँ मैंने कोशिश की ना, ये बड़ी बात है। काम हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन मैंने कोशिश की, मेरी नीयत दिखी। और कभी कभी भगवान भी एक्चुअल में आपकी नीयत ही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपके आपके फूलों की माला में कितने सुंदर और कितने महंगे फूल हैं। आपकी इंटेंशन अच्छी थी क्या? फिर चाहे उसमें 4 ही फूल क्यों ना हो। सो यस, ये सेम वही एनर्जी है कि तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम उसके बदले में क्या दे सकते हो? और बदले में आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ आपसे कर्म मांगा जा रहा है। टाइम नहीं वेस्ट करना है इस महीने में बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करते तो यस, इसका इशारा क्या है कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ जो आपकी इमीडिएट रियलिटी में सामने चीज खड़ी है जिस पर आप अपनी एनर्जी खर्च कर सकते हो, आप वो कर रहे हो। फिर चाहे वो 5 मिनट की एक्टिविटी ही क्यों ना हो, लेकिन उस चीज को करना। और ये एक सिग्नल होगा कि यस, मैं डिजर्विंग हूं सक्सेस के लिए, मैं रेडी हूं सक्सेस के लिए। क्योंकि देखिए, मैं एक्टिव हूं, मैं प्रोडक्टिव हूं, मैं हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा, मैं इसलिए सक्सेस पर दावा ठोक सकता हूं। ओके, सो यस, अपना क्लेम करना। मैं क्लेम भी क्यों कर पाऊं? क्योंकि मैं एक्टिव हूं। ये आपका बेसिकली आंसर होना चाहिए। अगर कोई ग्रेट स्पिरिट आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे पूछे कि हाँ, क्यों चाहिए तुझे सक्सेस, क्यों दे हम तुझको सक्सेस, तो ये आपका आंसर है। इसलिए क्योंकि मैं एक्टिव हूं, मैं एक्शन लेता हूं, मैं हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा। ओके, तो यस, ये बेसिकली आपके 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आपके लिए कोई भी एंजल नंबर नहीं आया है, बाकी रीडिंग्स में आया था लेकिन आपके लिए नहीं आया। तो आई बिलीव यही 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। तो इसी से ही आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सारे लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल राइट, आप अपना ध्यान रखें। मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।